मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी की डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात? मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आलोक ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे बाप थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वो मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी श्वेता, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्वेता के घर चली जाती। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। जब मैं श्वेता के घर जाती तो आशुतोष भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता। आशुतोष की बातों से लगता कि वो मुझे पसंद करता है। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती कि उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि क्या थी मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि आशुतोष के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिफ लगा दी। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशुतोष के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था।
कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वो आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वो पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी।